हाय, माय नेम इज अनंत, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट और इन्फिनिटी। बट व्हाट इज इन्फिनिटी? शुरू से शुरू करते हैं। एंशिएंट फिलोसोफर्स मानते थे कि इन्फिनिटी गॉड या इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में रहते थे वो 1, 2 और 3 के आगे की काउंट को इन्फिनिटी ही कह देते थे। सपोज उन्हें 4 काउंट करना है, 1, 2, 3 इन्फिनिटी। अर्ली ग्रीक्स ऐसा मानते थे कि नेचर की सारी चीजों को हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट किया जा रहा था। इस व्यू पॉइंट को पाइथागोरियन व्यू पॉइंट बोलते हैं, जिसे पाइथागोरस और उसके स्टूडेंट्स ने आगे फैलाया। बट पाइथागोरस के खुद के एक स्टूडेंट हिप्पैसस ने जब उसका पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसे स्क्वायर पे लगाया जिसकी दोनों यूनिट साइड्स 1 हो, तो उसे ये पता लगा कि उसका जो डायगोनल होगा वो √2 होगा, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। जिसका मतलब हुआ कि ये पहला डिस्कवर्ड इररेशनल नंबर था। बट क्योंकि उनके हिसाब से नेचर केवल रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो इस आइडिया को मानने के लिए अभी तैयार नहीं थे, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हिप्पैसस का मर्डर कर दिया गया था। साथ ही ग्रीक सबसे पहले थे जिन्होंने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहला ग्रीक जिसने इन्फिनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया उसका नाम था एनेक्सामाइंडर इन अराउंड 6th सेंचुरी BC। साथ ही फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी इन्फिनिटी और उसके पैराडॉक्सेस के ऊपर पढ़ाई करी। बट ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक में एक फियर ऑफ इन्फिनिटी था, वो उसके ऊपर ना पढ़ना चाहते थे ना बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इन्फिनिटी पे जाके उनकी बनाई हुई सारी मैथ ब्रोक डाउन कर जाती है। और फिर एक ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज हमें देता है द मेथड ऑफ एग्जॉस्शन, और इसी मेथड को यूज करके आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू का बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगाया था। पाई की प्लेस में जो कांस्टेंट 22/7 हम यूज करते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन भी सबसे पहले आर्किमिडीज ने दिया था, और इसलिए उसे हम आर्किमिडीज कांस्टेंट भी बोलते हैं। और लगभग उसी टाइम के अराउंड सिमिलर टेक्निक्स इंडिया और चाइना में भी डेवलप हो रही थी, जिससे लोग पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे। और साथ ही आर्किमिडीज पहला वो इंसान था जिसने एक एक्चुअल इन्फिनिटी और एक लार्ज मल्टीट्यूड ऑफ अ फाइनाइट नंबर के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया था। हाथ में ये सैंड है, जिसमें कुछ लोग बोलेंगे कि पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सेम यही क्वेश्चन आर्किमिडीज से किया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में आर्किमिडीज ने यह कहा कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि द नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स एक इन्फिनिटी है। कई लोग, अगर उन लोगों को हम ये बोलें कि केवल उनके देश नहीं, इस पूरी दुनिया के एक सैंड पार्टिकल को अगर लाएं तो वो एक इतना बड़ा नंबर होगा कि शायद वो इमेजिन भी ना करें, या फिर शायद उनके हिसाब से ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। और अगर हम पूरी पृथ्वी को ही सैंड पार्टिकल्स से भर दें, तब तो उनके दिमाग ही काम करने बंद कर जाएंगे। बट आर्किमिडीज ने मायरियड सिस्टम इन्वेंट किया, जिसमें वो बहुत बड़े नंबर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उन्होंने ये प्रूव किया कि सैंड पार्टिकल इन्फिनिटी नहीं बल्कि एक काउंटेबल इन्फिनिटी होते हैं, जिन्हें हम चाहें तो काउंट कर सकते हैं। और इसी के बीच आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी डिस्कवर किया और उसका प्रूफ भी दिया। और इसके लास्ट पेज पर उन्होंने यूनिवर्स को सैंड से फिल करने के बाद उसका क्या साइज होगा उसका भी एक एस्टिमेशन लगाया है। और आर्किमिडीज के एस्टिमेशन के हिसाब से हमारे यूनिवर्स में 10⁻63 ग्रेन्स होने चाहिए। और क्योंकि आर्किमिडीज के 1 ग्रेन का साइज उसने लगभग 19 माइक्रोमीटर लिया था, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्किमिडीज के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का साइज होगा 2 लाइट ईयर्स। बट आर्किमिडीज के टाइम में उन्हें यह लगता था कि सन हमारे यूनिवर्स का सेंटर है और हमारा सोलर सिस्टम ही पूरा यूनिवर्स है। अगर हम उनके कैलकुलेशन को आज के प्रेजेंट टाइम के कैलकुलेशन से कंपेयर करें, तो प्रेजेंट टाइम में हमें यह पता है कि सोलर सिस्टम का रेडियस है 1.5 लाइट ईयर्स। तो हमें यह पता है कि सोलर सिस्टम 1.5 लाइट ईयर्स बड़ा है, और आर्किमिडीज ने उसे कैलकुलेट किया था 2 लाइट ईयर्स। वो भी एक ऐसे समय में जब ना तो टेलीस्कोप थे और ना ही कोई बड़ा इन्वेंशन, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स अपने अर्ली स्टेजेस में थी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका वर्क द सैंड रेकनर दुनिया का सबसे पहला रिसर्च एक्सपोजिटरी पेपर था। बट फिर भी शायद यूक्लिड सबसे पहला ग्रीक था जिसने अपने फियर ऑफ इन्फिनिटी को ओवरकम किया, जब यूक्लिड प्राइम नंबर्स की इन्फिनिटी को प्रूव करता है अपनी बुक द एलिमेंट्स में। और जब इतने ग्रीक की बात कर ली है, तो चलो ज़ीनो के पैराडॉक्स की भी बात करते हैं। The Greek philosopher Zeno liked a challenge and came up with this paradox. First, the tortoise is given a slight head start. Anyone fancying a flutter would still rush to put their money on Achilles, but Zeno pointed out that to overtake him, Achilles would first have to cover the distance to the point where the tortoise began. In that time, the tortoise would have moved, so Achilles would have to cover that distance, giving the tortoise time to amble forwards a bit more. Logically, this would carry on forever. However small the gap between them, the tortoise would still be able to move forwards while Achilles was catching up.
meaning that Achilles could never overtake. Taken to an extreme, this bizarre paradox suggests that all movement is impossible. सो ज़ीनो की फिलॉसफी के हिसाब से एचिलिस कभी भी टॉर्टोइस को ओवरटेक कर ही नहीं सकता, बट रियल लाइफ में हमें पता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है। सो ये एक तरह के पैराडॉक्स को राइज अप करता है, जिसका सॉल्यूशन जानने के लिए हमें अगले 2000 साल वेट करना पड़ा, अंटिल 1821, जब फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉची ने लिमिट्स की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन दिया, एटलीस्ट मैथमेटिकली। बाकी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी एक ओपन पैराडॉक्स है। इन्फिनिटी को समझने में हमने 1, 2 और 3 के आगे काउंट करना सीखा। इसी बीच हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता लगे, इर्रेशनल नंबर्स पता लगे, और साथ ही हमारी पाई का फेवरेट 22/7 वैल्यू अप्रोक्सीमेशन हमें पता लगा। और एक्चुअली हम आज भी फिगर आउट कर रहे हैं कि इन्फिनिटी है क्या। सो हु नोस फ्यूचर में इन्फिनिटी का पीछा करते करते हमें और क्या सीखने को मिले। ये वीडियो मेरी इन्फिनिटी की 3 पार्ट सीरीज की पहली वीडियो थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सेकंड पार्ट आते ही आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। एंड until then, bye.